भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्रातःकाल रामचरितमानस का पारायण जो है वो लगभग 150 आसनों से अधिक पर चल रहा है। आज तो लगभग 250 के लगभग संख्या थी, जिसमें से 130-135 आदमी तो पूरे समय पर नियमित रूप से पाठ कर रहे हैं और लगभग 40-50 आदमी अपने स्वेच्छा से उसमें पाठ में आए हुए थे। 250 आसनों पर पाठ चल रहा है और बाहर पथमेड़ा गौशाला की स्टॉल भी लगी हुई है। गंगाराम सेवा समिति की ओर से बाहर जलपान आदि की व्यवस्था है, उसका लाभ ले। गीता प्रेस गोरखपुर की स्टॉल लगी हुई है और महाराज जी के प्रवचन कैसेट्स सीडी आदि की जो व्यवस्था है उसका भी आप उपयोग करें। और रात्रि में मैं आपको प्रतिदिन याद दिलाता हूं, कल महाराज जी रामलीला में पधारे थे। महाराज जी खुद कल रामलीला देखने आए थे। रात्रि में बहुत सुंदर रामलीला होती है। कल गिरधारी जी भी आए थे और रात्रि में 8 बजे से बाबू शोभा चंद जमड़ भवन में कल भरत मिलाप का दृश्य दिखाया गया था। आज वहां भी रामलीला में रात्रि में राम हनुमान मिलन, शबरी के प्रसंग आदि बहुत सुंदर लीला होगी, तो आप रामलीला का भी रात्रि में लाभ लें। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय।
सरकारेश सर्वदा नीलांबर श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभाग पाणमासायक चार चापो नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में तो राम राम कर। दीन बंधु दयालु कृपा कीजिए, दीन बंधु दयालु कृपा कीजिए, ओ दीन बंधु दयालु कृपा कीजिए, वरना दुनिया से हमको उठा लीजिए, वरना दुनिया से हमको उठा लीजिए। दीन बंधु दयालु कृपा कीजिए, दीन बंधु दयालु कृपा कीजिए। वरना दुनिया से हमको उठा लीजिए, दीन बंधु दयालु कृपा कीजिए। कर रे 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 गर करम प्रणमामि विनायक विघ्नहरम्। श्री राम राम रघुनंदन राम, श्री राम राम भरताग्रज राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायक पत्रनेत्रम्, येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। भगवान की असीम अनुकंपा से शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर समायोज्यमान श्री राम कथा महोत्सव के आज पंचम दिवस की कथा में सभी पधारे हुए राम कथा रसिक श्रद्धालु भाइयों का, भक्तिमती माताओं का राम कथा आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन।
व्यासपीठ पर परम पूज्य महाराज श्री विराजमान हो चुके हैं। मैं महाराज श्री के चरणों में समस्त सरदार शहरवासियों की ओर से, आयोजन समिति की ओर से और यजमान परिवार श्री सुखलाल जी जयसंसरिया के पुत्र पौत्र समस्त परिवार की ओर से महाराज जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और महाराज जी, बड़ी विलक्षण बात है, इनके परिवार के जो बच्चे हैं वो प्रतिदिन प्रातः धोती पहनकर और कथा में भाग ले रहे हैं। ये बहुत, आप महाराज जी उस दिन निवेदन कर रहे थे, आप बता रहे थे, फरमा रहे थे, उच्चारण से नहीं आचरण द्वारा भी ये परिवार जो है वो श्रद्धा और भक्ति का परिचय दे रहा है। धन्य है धर्म मूर्ति धर्मावतार सेठ जी सुखलाल जी जयसंसरिया के ऐसे पुण्यात्मा के आदर्श और उनकी शिक्षाओं को। महाराज जी भगवान की मंगलमयी कथा का जग मंगल गुनु ग्राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम के मंगलमयी कथा का हम श्रवण कर रहे हैं। कल राम जन्म महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ हमने पांडाल में महाराज श्री के सानिध्य में, और महाराज जी ने उसमें बहुत सुंदर सुंदर बधाइयां भी हमारे को सुनाई। महाराज जी के सारे स्वरचित पद है वो बधाइयों के। माताओं, वो महाराज जी की बधाइयां आप यदि घर पर बाद में भी सुनना चाहें तो सीडी और कैसेट्स के माध्यम से उनको आप सुन सकते हैं। और जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले निवेदन कर रहा था कि महाराज श्री का वृंदावन में जो आश्रम बन रहा है वो 7 पुरियों में एक आश्रम है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेते मोक्षदायिका। तो मथुरापुरी जो है, वृंदावन धाम जो है वो 7 पुरियों में है। और हमारे शास्त्रों में अष्टदान और 10 महादान कहे गए हैं। 10 महादान में अन्नदान है, भूमि दान है, वस्त्र दान है, स्वर्ण आदि अनेक प्रकार के पदार्थों का दान है। लेकिन बंधुओं, भूमि दान उसमें बहुत श्रेष्ठ दान है, और वो भी वृंदावन जैसे तीर्थ में। तो जिस प्रकार भगवान ने वामन रूप के लिए 3 गज भूमि के लिए राजा बलि के यहां निवेदन किया था, महाराज श्री सरदार शहरवासियों से 1 गज भूमि दान के लिए वहां अपना जो है आशीर्वचन में फरमा रहे हैं। इसी श्रृंखला में एक व्यक्ति ने अपना नाम और नोट करवाया। आज कल तक जो राशि प्राप्त हुई थी भूमि दान के लिए, मैं पुनः आपको निवेदन करूं, 7 गज भूमि दान 1,47,000 रुपए माननीय विधायक भंवरलाल जी शर्मा ने, और 5 गज भूमि दान के लिए 1,05,000 रुपए की राशि राधा कृष्ण भंवरलाल व्यास परिवार की ओर से कल महाराज श्री को भेंट कर दी गई है। 21,000 रुपए 1 गज भूमि के लिए श्री हनुमान प्रसाद जी केडिया सिवानी वालों द्वारा, और आज 1 गज भूमि के लिए 21,000 रुपए दिए हैं चौथमल जी, किशनलाल जी जांगिड़ परिवार ने 1 गज भूमि के लिए 21,000 रुपए की राशि भेंट। बाहर पथमेड़ा गौ सेवा सदन की स्टॉल। मैंने हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया है, और गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में जो ज्ञान दीपक का रूपक लिखा है, वैसा रूपक समग्र विश्व साहित्य में नहीं मिलता। उस रूपक के बारे में उन्होंने बताया। पुल कहीं नहीं, तुलसी सुमिरत रामबो जो दोहा है गोस्वामी जी का, महाराज जी उस दोहे का आख्यान कर रहे थे। तो मुझे ये आश्चर्य हुआ कि केवल रामचरितमानस के नहीं, गोस्वामी जी के समग्र साहित्य के इतने गहन अध्ययन करने वाले लोग 40-40 वर्षों से विदेशों में रह रहे हैं, फिर भी रामचरितमानस और विनय पत्रिका, दोहावली का इतना गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो मुझे ये महसूस हुआ कि हम भारतवासियों को महाराज श्री जैसे जो तुलसी साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं, उनका प्रवचन अधिकाधिक सुनना चाहिए, क्योंकि महाराज जी केवल तुलसी रामचरितमानस के नहीं, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली और समग्र तुलसी साहित्य के गहन अध्येता हैं। इसलिए महाराज श्री का हम इस प्रकार का विद्वत्तापूर्ण प्रवचन, और वो भी संगीत में सुमधुर भाव के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। पुनः सभी की ओर से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन।
श्री राम श्री सीताराम 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 वर्णानामर्थसंघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहित योगी चित्तम् हन्तुं त्रतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् कौशलेन्द्र पदकंज मंजुलौ कोमलावज महेश वंदितौ जानकी कर सरोज लालितौ चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावों सिय राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवत चरण कमलानुरागी बंधुओं, श्रद्धामयी माता,
भगवान के अनुग्रह विग्रह श्रद्धे संतजन वंदनीय विद्वज्जन वंदनीय विप्रवृंद संगीत के द्वारा भगवत कथा में मधुरता की सृष्टि करने वाले कलाकार बंधुजन, आप सबके प्रति भगवत भाव से मैं सादर प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि श्री हनुमान जी महाराज की मंगलमयी कृपा और प्रेरणा से हम लोग श्री सीताराम कथा सुधा रसास्वादन लाभ प्राप्त करें। उसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती के साथ बोलें। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर बोलो यही नाम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जीते जी तक जग का नाता, जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, इसके बाद ना कोई निभाता, अंत समय में आता काम, अंत समय में आता काम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम
सार गुरु उपदेश कहे यह, सार गुरु उपदेश का है यह, जीवन धन राजेश कहे यह, जीवन धन राजेश का है यह, रे मन बन जा राम गुलाम, रे मन बन जा राम गुलाम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय राधे श्याम, सीताराम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम जय राधे श्याम। हे जग मंगल गुणग्राम राम के, जग मंगल गुणग्राम राम के, जग गुणग्राम राम के जय मंगल, दाने ही दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, जग जग मंगल, गुण
भगवान श्री राघवेंद्र के गुण समूह जगत का मंगल करने वाले हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के दाता हैं। इस आधार पर अयोध्या में मंगल ही मंगल हो गया। चारों तरफ मंगल भवन अमंगल हारी। और ये मंगल कहाँ कहाँ? घर, आंगन, बाहर, द्वार, सब जगह मंगल। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी अयोध्या में मंगल ही मंगल। देखत अवध को आनंद। सभी कहते सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य के कई धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारे भैया। धन्य भूप दशरथ जी के आंगन खेलत चारो भैया। खेलत चारे भैया। ओ खेलत चारो भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु बानी लागे, प्रभु बानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावल जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल सुच सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ के कण कण से तो प्रीति पुरानी लागे। जय हो। पुरानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे। रजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे। रजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय 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 हो। रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। ओ रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। रंग महल हनुमान गढ़ी मणि राम छावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। कनक भवन के अंदर। कनक भवन के अंदर। कनक भवन के अंदर सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे। सुख खाने लागे। सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे। सुख खाने लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे। रजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। इस पंक्ति में श्री अवध के स्थानों का वर्णन था। अब यहाँ रहने वाले संतों का वर्णन। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। 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 करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। गली गली में डोले सीताराम नाम धुन प्यारी मस्तानी लागे। मस्तानी लागे। माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे। रजधानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे।
वे बड़भागी हैं जो अवधवासी हैं, धन्य है वे। प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। प्रभु पद प्रीति प्राप्त करते सब पीकर श्री हरि रस को। जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको। जन राजेश रहे नित निर्भय फिकर कहो क्या उसको। फिकर कहो क्या उसको। ओ फिकर कहो क्या उसको। किसको 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 जिसको माता पिता रघुराज सिया महारानी लागे। सिया महारानी माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे। राजधानी लागे मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री अवध में आनंद ही आनंद। मंगल भवना मंगलहारी भगवान प्रकट हो गए हैं। अयोध्या में आनंद ही आनंद। वहां तो श्री राम जी के बाल रूप की झांकी का एक पद। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक। किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए। धाय माए गोद लेत। धाय माए गोद लेत। दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र। बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। रामचंद्र रामचंद्र बजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। ठुमक चलत रामचंद्र। रामचंद्र रामचंद्र चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक। कौशल्या माता ने अपनी गोद में ले लिया।
और श्री राम जी जब कौशल्या मैया की गोद में आए, मणिखंबन प्रतिबिंब निरख प्रभु कबहू मगन मन नाचे, और पकड़ी मातु अंचल चंचल मन कबहू चंद्रमा जांचे, कबहू शशि मांगत आरी करें। कवितावली में श्री तुलसीदास जी कहते हैं भगवान चंद्रमा मांग रहे हैं, चंद्रमा की तरफ इशारा करते हैं, ये चाहिए। कौशल्या मैया ने कहा चंद्रमा को धरती पर उतारना खेल नहीं है। जननी की सारी को अंचल गही रूठे, राम मैया मोहि चंद देहु बचन उचारे हैं। माता कौशल्या बोली भूतल पे शशिकों उतारी वो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बस की हमारे है। पर राम जी तो रोज आ रहे, नहीं नहीं नहीं, सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे है, सर्वशक्तिमान सुत हो ये के पधारे हैं। भूतल पे चंद को उतारी वो कठिन कहा, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। चंद्र की कौन कहे, आपने तो श्री रामचंद्र को धरती पर उतार लिया। ऐसी भक्तिमयी माता जहां हो, ऐसे प्रेम पूर्ण पिता जहां हो, वहीं सच्चिदानंद भगवान प्रकट होते हैं। दुई दुई दसन दामनी जैसे दम 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 के, कर कंजन कंचन के कंगना चमचम चमचम चमके। सोहत रुचिर हिये मणिमाल कमर कर धनिया। ऐसे बाल भगवान का दर्शन सबने किया। गुरुजी ने नामकरण किया, धीरे धीरे बड़े होने लगे, और जब बड़े हुए तो अयोध्या की गलियों में विचरण करने लगे। बेहरत अवध पीथेन राम, बेहरत अवध पीथेन राम, बेहरत अवध पीथेन राम, बेहरत संग अनुज अनेक शिशु नव संग, अनुज अनेक शिशु नवनील नीरज श्याम। बेहरत अवध में श्री राम, बेहरत अवध में सिया राम, सिया राम। भगवान श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, चारों कुमार, और इनके साथ साथ अवधपुर के सखा खेल खेलने गए। सरयू जी किनारे एक समतल भूमि का चुनाव किया गया। गीतावली रामायण में वर्णन है, सरजू तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गोइयां बांटी लय। खिलाड़ियों का बंटवारा होने लगा, कौन राम जी के पक्ष में, कौन विपक्ष में। श्री लक्ष्मण जी ने सोचा कि राम जी कहीं हमें विपक्ष में खड़ा न कर दें। श्री लक्ष्मण जी पहले ही खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मैं आपके पक्ष में ही रहूंगा, विपक्ष में रहकर मैं खिलाड़ी नहीं बनना चाहता, फिर तो दर्शक रहूंगा। भगवान मुस्कुराए और श्री लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में ले लिया। लेकिन समस्या यह थी कि सभी श्री राम जी के पक्ष में हो जाएंगे तो विपक्ष में कौन होगा, और कोई विपक्ष में होगा ही नहीं तो खेल कैसे पूरा होगा। इसलिए राम जी ने कहा तो कुछ नहीं, केवल श्री भरत की ओर देखा। भरत जी की ओर देखते ही श्री भरत तुरंत विपक्ष में खड़े हो गए। किसी ने भरत जी से कहा कि देखो राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पक्ष में रखा, आपको विपक्ष में।
आपको इसकी परवाह नहीं है। श्री भरत जी ने कहा कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि भगवान पक्ष में रखते हैं या विपक्ष में, मुझे तो एक ही परवाह है कि किसी तरह भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, चाहे पक्ष में रखें चाहे। यह तो आपकी महानता है, लेकिन आपको तो श्री राम जी से दूर रहना पड़ा। श्री राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम विपक्ष में होकर बड़े आनंदित हैं, क्योंकि विपक्ष वालों को जो फल मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। कहा कैसे? कहा श्री राम जी के पक्ष में जो खड़े हैं वे तो हमें देख रहे हैं, और हम जो विपक्ष में हैं वो श्री राम जी को देख रहे हैं। तो दर्शन का जितना बढ़िया अवसर हमें मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। खेल गेंद का था, आरंभ हुआ। राम लखन एक और भरत, रिपुदमन लाल एक और भये। राम लखन एक और भरत, रिपुदमन लाल एक और भये। सरजू तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गोइया बाँट लए। ओ गनि गनि गोइया बाँट लए। गनि गनि गोइया बाँट लए। ओ गनि गनि गोइया बाँट लए। खेल था गेंद का। राम जी ने गेंद पर चरण से प्रहार किया। गेंद बड़ी तेजी से लुढ़कता हुआ श्री भरत जी के पास आ गया। भरत जी ने दुगने वेग से गेंद पर ठोकर लगाई। गेंद राम जी के पास पहुंचा। राम जी ने फिर उसे ठुकराया नहीं। किसी ने कहा कि भरत जी जीतना चाहते थे इसलिए गेंद पर इतने जोर की ठोकर लगाई, और राम जी भरत जी को जिताना चाहते हैं इसलिए उन्होंने गेंद पर ठोकर नहीं लगाई। लेकिन यह बात सही नहीं थी। श्री भरत जी से पूछा क्या आप जीतना चाहते थे इसलिए गेंद पर इतने जोर की ठोकर लगाई? श्री भरत जी ने कहा कि नहीं नहीं, ये गेंद जब हमारी ओर आ रहा था, मेरी ओर आ रहा था, तो मुझे लगा कि गेंद कितना अभागा है जो भगवान के चरणों को छोड़कर इधर भागा चला आ रहा है, और जो भगवान के चरणों को छोड़कर भागे उस पर तो ऐसी ठोकर लगानी चाहिए ताकि वह भविष्य में भी भगवान के चरणों को छोड़ना भूल जाए। और राम जी से पूछा कि आपने क्यों नहीं ठुकराया? राम जी ने कहा किसी को नहीं ठुकराने की मेरी आदत है, लेकिन खेल में मैं ठुकरा भी दूं, पर इस गेंद को नहीं ठुकरा सकता। क्यों? भरत जी ने अपने चरणों की ठोकर लगाकर इसे मेरी शरण में भेज दिया। संत अपने चरणों से जोड़कर जिसे मेरी शरण में भेज देते हैं उसे फिर मैं ठुकरा नहीं पाता हूं, यही मेरा स्वभाव है। यह भगवान की बाल लीला। भगवान बड़े हुए अयोध्या में मंगल ही मंगल, लेकिन जंगल में विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जग जोग मुनि करही, जहाँ जप जोग मुनि करही। अति मारीच सुबाहुई डरही, अति मारीच सुबाहुई डरही। देखत जग निशाचर धावई, देखै जग निशाचर धावई। करही उपद्रव मुनि दुख पावई।
अब भवन में मंगल, लेकिन वन में मंगल नहीं। और भगवान का उद्देश्य है जग मंगल। देखो विश्वामित्र जी हार जाते हैं मारीच ताड़का सुबाहु से। अच्छा, ये राक्षस दिखते नहीं पर ये देखते रहते हैं। वैसे नहीं दिखते पर देखत यज्ञ, यज्ञ देखते ही ये प्रकट हो जाते हैं। आज भी हैं ये राक्षस। अभी देखो हम लोगों को आलस से तो नहीं आ रहा है, सब बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, प्रसन्न बैठे हैं, कोई आलस से नहीं आ रहा, किसी को जमाई नहीं आ रही। आपको एक माला दे दी जाए कि जप करो, माला जैसे ही हाथ में आई वैसे ही सबसे पहले तो हाथी जमाई कि नहीं, जमाई और थोड़ी देर में फिर आंख बंद करेंगे तो दुनिया भर के काम उसी समय याद आएंगे। वहां जाना था और ये करना था और ऐसे। एक सज्जन को हमने देखा, वो ऐसे माला जपते थे ऐसे, पर आंख बंद करने पर जब काम याद आए तो ये भी धैर्य नहीं रखा गया कि एक माला पूरी कर लें। ऐसे ऐसे करते ऐसे देखा कि सुमेरु कितनी दूर रह गया है, जल्दी जल्दी। ये राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते, भजन नहीं करने देते,